प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लाभ भाव में मंगल का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि में अगर आपके मंगल लाभ भाव में बैठे हैं तो वो आपको कैसा प्रभाव देंगे, यहाँ लाभ भाव में होने से इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां वहां पर कैसा प्रभाव मिलेगा, इन सब से जुड़ी एक विस्तृत जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखें जिससे आपको इस मंगल का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो सके। लाभ भाव में मंगल हो तो लाभ भाव किन बातों को बताता है? लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके धन लाभ का भाव है, लोगों से जुड़ने का भाव है। और मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। थोड़ा जल्दीबाजी का स्वभाव इसमें ज्यादा है, लेकिन परम ऊर्जावान और शक्तिशाली ग्रह मंगल को माना जाता है। सेनापति मंगल को कहा जाता है। ऐसे में देखने को मिला कि जिनके भी लाभ भाव में मंगल होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं के भुजबल से, स्वयं की मेहनत से बड़ी सफलताओं को अर्जित करते हैं और जीवन में अच्छा धन और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्योंकि लाभ भाव मैंने क्या बताया, धन लाभ का है, इच्छाओं का है। मंगल पराक्रम का कारक ग्रह है। ऐसा व्यक्ति पराक्रम करेगा तो स्वयं की इच्छा को पूरा करने में करेगा, स्वयं के लाभ को प्राप्त करने के लिए करेगा। लाभ भाव इच्छाओं का है तो ये देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति ने कोई इच्छा मन में आ गई ऐसे व्यक्ति के कि हाँ ये मुझे चाहिए, और ऐसे व्यक्ति ने मजबूती से उस पर तय कर लिया कि ये चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ इस सृष्टि पे जो उसको रोक सके। बस ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिर आप देखिए, ये मंगल जो ऊर्जा प्रदान करते हैं व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति अपनी कठिन से कठिन जो इच्छा है उसको पूरा करके दम लेता है। वो इच्छा कोई भी हो सकती है। वो इच्छा सामान्य घर बनाने की हो सकती है, तो बड़े से बड़ा उच्च पद प्राप्त करने की हो सकती है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, आप अपने भुजबल से, अपने पराक्रम से उसे पूर्ण करने की क्षमता अवश्य रखते हैं। यहां पर मंगल होने पर यह भी अवश्य देखने को मिला कि लाभ भाव में मंगल है तो आप सदैव मल्टीटास्क करना चाहते हैं, कभी कार्य करने से डरते नहीं, स्वतंत्र विचारधारा होती है। जो भी कार्य हो आप उसे करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, कभी भी ये स्वभाव नहीं देखने को मिलता जिनके लाभ भाव में मंगल हो। ठान लिया तो करके दिखाएंगे, जो नहीं आता हो उसको भी मजबूती से करेंगे। ये स्वभाव मजबूत मंगल यहाँ लाभ भाव में बैठकर प्रदान करता है, और ऐसा व्यक्ति फिर अपने दम पर सब कुछ हासिल कर लेता है, सब कुछ बना लेता है। यहाँ एक बात ये भी देखने को मिली कि लाभ भाव में मंगल हो तो आप जानते हैं कि दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है और लाभ भाव में मंगल दिग्बल के पास में ही होता है। इसीलिए इस मंगल को यहाँ पर अच्छा बल प्राप्त होता है। दिग्बल प्राप्त होने से भी ये मंगल अपना अच्छा प्रभाव प्रदान करता है, और ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं को, ऐसे व्यक्ति के अन्य से संबंधों को, ऐसे व्यक्ति के लाभ को ये मंगल बढ़ाने का ही काम करता है और सभी प्रकार की सफलता दिलाने का ही काम करता है। यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि शुरुआत से बात करते, देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, बचपन से बताता हूँ। लाभ भाव में मंगल हो तो अगर आप पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे जहां ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ, तो ये देखने को मिला कि घर परिवार अच्छा होता है। अच्छा होता है तात्पर्य ऐसा व्यक्ति अच्छे, एक धनवान परिवार, एक सामान्यतः अगर देखा जाए तो अच्छे परिवार में ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जहां धन आदि की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है। अब हर व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, अन्य ग्रह के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि लाभ भाव में मंगल है तो एक अच्छा परिवार आपको दिया है इस मंगल ने, आपका जहां जन्म हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ये देखने को मिला कि व्यक्ति जिस तरह की परवरिश चाहता है वो उसे प्राप्त नहीं होती। कुछ ये बोल लीजिए कि घर परिवार के जो लोग होते हैं इनकी सोच इस जातक से भिन्न होती है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो चाहिए होता है इसके घर परिवार वाले नहीं दे पाते। यही बात आगे चलकर करियर में भी देखने को मिली कि घर परिवार वालों के साथ जुड़कर ऐसा व्यक्ति कोई काम करता है तो हो सकता है शुरुआत में लाभ हो भी जाए, शुरुआत में काम अच्छा चल भी पड़े, लेकिन बाद में अलग अलग विरोधाभास होने के कारण या तो झगड़े विवाद कोई कारण बने या फिर किसी भी अन्य कारण के चलते उस कार्य को बंद करना पड़े। तो इसीलिए देखने को मिला कि लाभ भाव में मंगल हो तो कहने का मतलब यही कि व्यक्ति को घर परिवार वालों का सहयोग नहीं मिल पाता है, न के बराबर ही मिलता है। ऐसे व्यक्ति के, जैसे मैंने कहा कि स्वतंत्र विचारधारा होने से चाहता भी यही कि अपने दम पर काम करे, और अगर ऐसे व्यक्ति को फ्रीडम दे दी जाए, आजादी दे दी जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता अवश्य अर्जित कर सकता है, स्वयं के दम पर कर सकता है। तो इसीलिए पारिवारिक जीवन इतना अच्छा न होने के कारण, परिवार से सहयोग न होने के कारण ऐसा व्यक्ति
स्वयं के दम पर ही कार्य करता है, स्वयं के दम पर ही सफलता अर्जित करता है। अब पहले बात करते हैं शिक्षा की, फिर नौकरी और व्यापार पर चलते हैं, करियर पर चलते हैं। देखिए, शिक्षा की बात करेंगे, पंचम भाव होता है शिक्षा का, उस पर मंगल की दृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान बुद्धिमान होता है, तेज बुद्धि वाला होता है, सभी बातों को जल्दी सीख जाता है, टेक्निकल माइंडेड होता है, टेक्नोलॉजी से विषय में ऐसे व्यक्ति की पकड़ अच्छी होती है। एक बात जरूर है लेकिन यहाँ मंगल शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को सही सलाह देने वाला कोई मिलना चाहिए। घर परिवार में कोई हो, बाहर का कोई हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को अच्छी सलाह प्राप्त हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा से सही करियर बनाकर अच्छी बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या देखने को मिला कि ऐसे व्यक्ति को सही गाइड करने वाले शिक्षा के समय पर नहीं मिलते, फिर ऐसा व्यक्ति तो सब कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर 4-5 ऑप्शन ऐसे व्यक्ति के मन में होते कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन किस तरफ जाना है उसमें कंफ्यूजन होती है। और कई बार तो क्या देखने को मिला कि दशा आदि के अनुसार ही बोल लीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण करी उससे जुड़ा काम नहीं कर पाया, या शिक्षा ऐसी ले ली कि अब आगे उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, कोई अलग ही क्षेत्र में काम करने लग गया। तो ये बातें क्या है, आप इसको किसी की सलाह लेकर के, किसी की गाइडेंस लेकर के, जो विश्वसनीय हो उसकी गाइडेंस लेकर इसको दूर कर सकते हैं। आप इसमें ज्योतिष का सहारा भी ले सकते हैं कि ज्योतिष आपको बताए कि आप किस फील्ड में जाए, किस फील्ड की शिक्षा ग्रहण करें और उसमें काम करें। क्योंकि लाभ भाव के मंगल ने आपको क्वालिटी दी है कि आप शिक्षा से भी अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं, लेकिन बस जरूरी है कि शिक्षा सही हो, आपकी सही चुनाव आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी कुंडली ग्रह अवस्था के अनुसार अगर की जाए तो निश्चित जीवन में प्रभाव अच्छा मिलता है और बड़ी सफलता फिर मंगल देने का काम करता है। यहाँ फिर ये बात भी होती है कई बार तो अगर ग्रह अवस्था अन्य कुछ कमजोर हो जाए तो लाभ भाव में बैठा मंगल गलत संगति के कारण शिक्षा में खराबी ले आता है, क्योंकि पंचम भाव को देखता है, लाभ भाव में स्वयं होता है। लाभ भाव लोगों से कनेक्शन का भाव है, पंचम भाव दोस्ती, मित्रता, प्रेम आदि का भाव है। इन सब स्थिति के कारण कई बार देखने को मिला कि पीड़ित मंगल, खराब पंचम भाव व्यक्ति को गलत संगति करवाता है और उस संगति के कारण ऐसे व्यक्ति की शिक्षा, ऐसे व्यक्ति का करियर सब बाधित हो जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शिक्षा आदि अच्छी रखने का प्रयास करे। अगर गलत संगति हो गई है, दोस्त मित्र अच्छे नहीं बने हैं, तो उनसे बचाव करे, तो ही ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव जीवन काल में प्राप्त हो पाएगा। यहाँ लाभ भाव में मंगल है तो शिक्षा हेतु तो अच्छे, बस आपको इसका प्रभाव अच्छा लेने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। वो आप ले लेते हैं तो करियर में फिर इसी से आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त टेक्निकल कार्यों में, टेक्निकल माइंड या टेक्निकल विषयों में आपकी जो रुचि है वो आपको ये मंगल अच्छा प्रदान करता है, उससे जुड़े भी शिक्षा की ओर आप जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की बात अगर नौकरी या व्यापार की करें तो देखिए, हो सकता है आपने शिक्षा ग्रहण करी हो, आप कुछ समय उससे जुड़ा व्यापार नौकरी भी करना चाहे। आप हो सकता है प्रारंभ में नौकरी करें, कुछ समय तक आप नौकरी करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा आपकी विचारधारा स्वतंत्र है, ज्यादा किसी के अंडर में रहना आपको पसंद नहीं है। ऐसी अवस्था में आप कई बार देखने को मिला कि अपना ही काम करना पसंद करते हैं। तो ये बात जरूर होती है कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं ये मंगल अपने काम को करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। और ये बात भी है कि आपको निश्चित ही ये गुण प्रदान करते हैं कि अपने व्यापार को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाए। बस जैसा मैंने कहा कि दूसरों के भरोसे नहीं, फिर वो पार्टनरशिप हो किसी के साथ या घर परिवार वालों के पार्टनरशिप हो, कोई भी कार्य पार्टनरशिप में आपको नहीं करना है, तब जाकर के ही आपको ये मंगल अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये मंगल लाभ भाव में जो बैठे हैं, ये जैसा मैंने कहा पंचम को देख रहे हैं तो पार्टनरशिप आदि सप्तम से देखते हुए से, लेकिन पंचम भाव भी उसके लिए उपयोगी हो जाता है तो वो परेशानी उत्पन्न कर देता है। फिर जिसके साथ पार्टनरशिप करे ना, वो धोखा दे जाता है, वहां पैसे फंस जाते हैं, या उसको तो लाभ हो रहा, आप नुकसान में जा रहे हैं। ये बातें मंगल बढ़ाता है। इसीलिए आप काम अपना करें, लेकिन किसी पर भरोसा भी ना करें, किसी के साथ में भी ना करें, अपने दम पर करें, तो आपको अच्छा प्रभाव ये मंगल प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कार्य कौन से करने चाहिए इसकी बात करें तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसे काम जिसमें आपको लोगों से जुड़ना हो। ये मंगल आपको खूबी प्रदान करते हैं कि आप सभी से जुड़ जाए, सभी को प्रभावित करें अपने ज्ञान से, अपने कार्य से, अपनी मेहनत से। तो आपको बस चाहिए कि आप सभी से कनेक्ट होने का प्रयास करें। कोई कार्य नौकरी भी करते हैं तो ऐसा पीछे रह करके ना करें, फिर सामने आकर के करें, जिसमें आपको लोगों से डील करनी हो, लोगों से बातचीत करनी हो। ऐसे काम में अगर आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित ये मंगल आपका नाम सम्मान भी बढ़ाएगा और आपको निश्चित ही ऐसे ही क्षेत्र में सफलता दिलाएगा जिसमें आपको पब्लिक के लिए कोई काम करना हो, पब्लिक से कनेक्ट होकर कोई काम करना हो।
आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, परामर्श देना, किसी को सलाह देना, जुड़ना हो मतलब कनेक्ट होना हो किसी प्रकार से, कोई ऑनलाइन काम करे लेकिन अन्य से कनेक्ट होकर होना पड़े आपको उसमें, वो काम आपके लिए अच्छा आता है। आप दूसरों को सही गाइड कर सकते हैं, लेकिन बस वही कि यही सब क्षेत्र आपके लिए प्रमुखता से आते हैं और आपको फोकस होकर इन्हीं क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें समाज से, लोगों से, सभी प्रकार के लोगों से जुड़ने के लिए मंगल आपकी स्थिति को बनाता है और आपके अंदर ये गुण प्रदान करता है कि आप अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ डील कर सकते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत कर सकते हैं। और यही गुण आपके अंदर अच्छा होता है कि मंगल आपको सभी क्षेत्रों का ज्ञान देने का काम करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि मंगल आपको 2-3 फील्ड की अलग अलग नॉलेज देते हैं, तो आप प्रयास भी यही करते हैं कि करियर में 2 से 3 कार्यों से धन लाभ के लिए प्रयास करते हैं। कई बार देखने को मिला ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा है, साथ में साइड बिजनेस है, साथ में शेयर मार्केट आदि में धन लगा रहा है, सभी से कहीं ना कहीं इनकम प्राप्त करने की ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने व्यापार में धन अवश्य लगाए, इन्वेस्ट अवश्य करे, जिससे उससे लाभ अच्छा प्राप्त हो सके। और इन्वेस्टमेंट की बात है ना, तो देखिए यहाँ तक तो मैं ये भी बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर्टी में, अलग अलग चीजों में करने चाहिए, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके, जैसे मैंने कहा, दोस्त मित्र आदि सहयोगी न हो, ये बात तय है। दूसरे नंबर पर यह बात भी बनती है कि आपको कहीं ना कहीं ये मंगल, आपके पैसे आपने किसी को दिए वो फंस जाए, आपको कहीं ना कहीं ये मंगल नुकसान की ओर ले जाने का काम अवश्य करेगा। तो सोच विचार करके किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, किस पर आपके साइन करना है, किस पर नहीं करना है, ये ध्यान आपको अवश्य रखना है। जल्दीबाजी जहां करी वहां ये काम बिगाड़ने का काम करेगा, यानी वही बात हो जाएगी कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो क्योंकि आपके साथ आपके शत्रु वर्ग, विरोधी वर्ग अवश्य रहेंगे, क्योंकि लाभ भाव जितना अच्छा है उतना ही खराब है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसीलिए दोनों के लिए आपको सचेत रहना है। मंगल ने आपको क्वालिटी दी है कि आप अच्छे कार्य से अपने सब नाम सम्मान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन यही सब चीजें नुकसान की ओर भी जा सकती है, तो ध्यान रखकर आपको चलना होगा इसमें। यहाँ ये बात तय है कि मंगल आपके लाभ भाव में है, तो एक से अधिक मार्ग से इनकम करवाएंगे और आप अपनी इनकम अच्छी बढ़ाने का ही कार्य करते रहेंगे। बस देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो शेयर मार्केट आदि से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। ठीक है, आपको लाभ ये देंगे, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरी तरह इसी को कार्य बनाने का प्रयास न करें। कोशिश ये करें कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप इसमें पैसे लगाएं और वहां से आपको प्राप्त होते रहे, क्योंकि ये आपको लत लग गई, आपको लालच लग गया कि इसी से प्राप्त करना है, तो फिर आपके लिए अगले दिन से ही बर्बादी का रास्ता ये खोल देगा। क्योंकि मंगल लाभ करवाएंगा, उसमें कमी नहीं, लेकिन जब लाभ बढ़ते जाए, एक दशा खराब आएगी, पूरा की पूरा नीचे चल जाएंगे आप, और बल्कि ऋण में चल जाएंगे। क्योंकि मंगल लाभ भाव में हो तो ऋण भी होता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, ऋण उतर जाएगा आपका। आप व्यापार के लिए लीजिए, किसी अन्य कार्य के लिए लीजिए, ऋण अगर आपके ऊपर है तो आप दूसरों के पैसे आप नहीं डुबोते, आपके पैसे दूसरे डुबो देते हैं। तो इसलिए दूसरों को न दे, स्वयं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बैंक आदि से लोन के रूप में लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष से लिया तो उसका कर्ज आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना। क्योंकि क्या कहा, साझेदारी नहीं करना है, तो वो किसी व्यक्ति विशेष से पैसे लेंगे तो वो भी एक साझेदारी हो जाएगी, उससे बचिए। लोन ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा, बैंक से लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने करियर में बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी फिर आपका पंचम भाव किन बातों को दर्शाता है, पहले क्योंकि मंगल के सामने है ये, तो उसकी भी बात मैं आपको बताता हूं। पंचम भाव संतान का भी है, और जैसा मैंने कहा कि प्रेम संबंधों को भी यही दर्शाता है। अब ऐसे में एक कमाल की बात देखने को मिली, ऐसे व्यक्ति के संबंध एक से अधिक बन जाते हैं, रिलेशनशिप विवाह के पहले अवश्य बन जाते हैं। कई बार यह देखने को मिला कि लंबे लंबे समय तक रिलेशनशिप चलते हैं, आगे विवाह के लिए बात करने ही वाले होते हैं कि ये मंगल कोई न कोई ऐसी छोटी कोई खराबी उत्पन्न करता है बातचीत में, कोई ऐसा वाद विवाद होता है जिसके कारण वो संबंध टूट जाता है। और ऐसा एक बार नहीं, कई एक बार होता है जीवन काल में, ये देखने को मिला। हो सकता है कि अन्य ग्रह अवस्था अच्छी हो तो प्रेम विवाह हो ही जाए, लेकिन ये बात ज्यादा देखने को मिली कि मंगल यहाँ पंचम भाव को देख करके आपके संबंधों को तोड़ने का काम अवश्य करता है। प्रेम संबंधों में ये थोड़ी सी खराबी लाने का काम अवश्य करता है, क्योंकि मंगल का ये काम है। मंगल थोड़ा उग्र ग्रह है, प्रेम आदि से उसका कोई विशेष लेना देना नहीं है, जोड़ता अवश्य है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान होता है और उससे दूसरे आकर्षित हो जाए, ये बात संभव है। लेकिन वो झगड़े विवाद के चलते ही सही, लेकिन आपके संबंधों को वो तोड़ने का काम ज्यादा करता है। बाकी पंचम भाव शिक्षा का है, तो शिक्षा का मैंने बताया। संतान की बात करते हैं। संतान के लिए अगर देखा जाए, विवाह और संतान
ये मंगल का अगर प्रभाव देखा जाए ना तो कई बार क्या देखने को मिला, संतान होने में कुछ परेशानी देता है। विवाह की अगर बात कर ली जाए तो विवाह में संतान हो जाने के बाद आपकी पूरी जो एक नजर है, पूरा जो ध्यान है आपका, वो अपने जीवन साथी से हट करके पूरी तरह आप अपने संतान का ही ध्यान रखने लग जाएंगे। क्यों? इसका एक प्रमुख कारण आपके बचपन से जुड़ा है। वो बचपन से जुड़ा कारण ये है कि आपको अपने जीवन काल में अच्छी परवरिश नहीं मिली। आप चाहते हैं कि आपकी संतान को वो सब चीजें मिले जो आपको नहीं मिल पाई। जो अभाव में आपने जीवन जिया वो आपकी संतान न देखे, और इसी कारण आप अपनी संतान को सभी सुख देने का काम करते हैं, सभी कुछ उनके लिए लाने का काम करते हैं। बस ध्यान एक बात का रखना है, कई बार इतना अधिक आप उनके ध्यान में न लग जाए, उनके अच्छा करने में न लग जाए कि उनको लगे कि आप उनको बंदिशों में बांध रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो पूरा उनके परवरिश पर, उनके आगे ग्रोथ पर ही रहेगा। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई बार क्या देखने को मिला कि देखिए, आपके संबंध अगर आपके घर परिवार वालों से नहीं बैठ पाते तो उसमें एक बड़ा कारण जनरेशन गैप का भी है। और आपके संबंध आपके संतान से अच्छा रहे उसके लिए आपको चाहिए कि आप ज्यादा, ठीक है केयर करना अच्छी बात है, लेकिन आप ज्यादा ही केयर करने लग जाएंगे तो आप जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित होती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि उनको भी अपने अनुसार काम करने दें, लेकिन हाँ, आप ये तो कोशिश अवश्य करेंगे कि उनको जो जो चाहिए वो आप प्रदान करने काम करेंगे, उनकी चिंता आप बहुत अधिक करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि आप उनको एक अच्छा जीवन अवश्य प्रदान करेंगे, कम से कम सुख संसाधन तो अवश्य देने का काम करेंगे। तो ये बात अवश्य अच्छी होती है। यहाँ लाभ भाव में बैठा मंगल कई बार देखने को मिला कि वैसे पुत्र संतान हेतु अच्छा होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि अगर किसी लड़की या महिला की कुंडली में हो तो पंचम भाव पर पड़ने के कारण, पंचम भाव पेट का होता है, गर्भ का होता है, इसीलिए गर्भपात आदि के योग बना देता है। पंचमेश पीड़ित होना चाहिए, पंचमेश का खराब होने पर ही ऐसा प्रभाव अधिक मिल पाता है। बाकी मंगल की दृष्टि है थोड़ी जलन या कोई ज्वलनशील प्रभाव ये देती है, इसलिए ये अंत में आकर के कुछ कमजोर प्रभाव मिलता देखा गया है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए और इसके उपाय भी करने चाहिए। बाकी तो मंगल आप जानते हैं कि मंगल यहाँ पंचम भाव को देखेगा तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को तो बढ़ाएगा, स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य की बात कर ही लेते हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है तो पंचम भाव पेट का है, पेट में जलन, एसिडिटी ये समस्या दे सकता है। ब्लड प्रेशर ऐसे व्यक्ति को जल्दी लग जाता है कई बार। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी होती है तो ये बात भी तय है कि ऐसे व्यक्ति को रोग मंगल से जुड़े होता है, नहीं वही मैंने जैसा कहा ब्लड प्रेशर आदि हो जाता है। कमजोर या पीड़ित मंगल ब्लड संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, कुछ इन्फेक्शन आदि दे सकता है। बाकी ये मंगल कई बार देखने को मिला कि लापरवाही न बरते तो स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी परेशानी, लेकिन हाँ अगर ध्यान न दे, लापरवाही अगर की तो बड़ी परेशानी भी तय है। ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहता है, कम से कम एक बचाव तो मंगल करने का काम करता है, क्योंकि आपके शरीर को बलवान बनाता है। लेकिन कम उम्र से, युवा अवस्था से ही कोई प्रॉब्लम देने का काम कर सकता है। लाभ भाव छठे से छठा होने के कारण कई बार पेट संबंधी ही बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाए, अन्य ग्रह खराब हो तो फिर गुप्तांगों में कुछ रोग, पाइल्स आदि जैसे रोग भी मंगल दे सकता है। बाकी विशेषकर ब्लड प्रेशर इसमें प्रमुखता से सामान्य देखने को मिला, जो होता हुआ देखा जाता है। और बाकी यहाँ पर लापरवाही न बरती जाए तो अच्छा रहता है। अब देखिए मंगल का प्रभाव तो यहाँ पर ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये सब इस तरह की स्थिति में देता है। यहाँ पर अगर एक और बात कर ली जाए कि मंगल की दृष्टियों की, तो दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि, दूसरा भाव कुटुंब का है, वाणी का है। ऐसे व्यक्ति को खान पान अच्छा रखना चाहिए, खान पान का भाव भी क्योंकि दूसरा है। खान पान अच्छा रखेगा, धन संचय होगा और पारिवारिक सुख कम मिलेगा, परिवार का सहयोग कम मिलेगा। वाणी उग्र होगी या फिर सीधे मुंह पर बोलने वाला होगा, सत्य वक्ता होगा, किसी से डरेगा नहीं ऐसा व्यक्ति। ये मंगल की दृष्टि का प्रभाव है। अभी सामान्य बता रहा हूं, भविष्य में कभी पूरे विस्तार से बताएंगे, अभी सामान्य ही आप जान लीजिए। समय की भी अपनी मर्यादा है। दूसरे भाव पर दृष्टि आपको धन तो देंगी, बस वाणी में थोड़ी उग्रता और गुस्से में कई बार बोलना, सच बोलना, सामने बोलना, बिना डरे बोलना, ये स्वभाव आ जाएगा। मंगल की दृष्टि पंचम पर मैंने बताया, ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छा बढ़ाएंगी, तेज बुद्धि वाला बनाएंगी, टेक्निकल माइंडेड बनाएंगी। हालांकि दोस्त मित्र आदि का सहयोग नहीं मिलेगा, संगति से बचना है, ये सब बातें इसमें आ जाएंगी। और प्रेम में हेतु भी ये थोड़ा खराब रहता है, ये थोड़ा कमजोरी रहेगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है, शत्रु अधिक रहेंगे, रोग से रक्षा करने का काम तो करेगा, लेकिन लापरवाही बरतेंगे तो परेशानी आएंगी। छठे भाव पर दृष्टि शत्रुओं से मंगल बचाएगा, शत्रु हंता योग बनाएगा। छठे भाव पर दृष्टि है, किसी को दिए हुए पैसे फंस जाएंगे, किसी पर विश्वास करके कोई काम करेंगे तो नुकसान में आप आएंगे, उससे बचना चाहिए। छठे भाव पर दृष्टि है तो
ऋण आपके ऊपर बढ़ जाएगा। ऋण हो सकता है कार्य के लिए आपको लेना भी पड़े, लेकिन घबराइएगा नहीं, ऋण आपका उतरेगा और आप ऋण में अपना जीवन नहीं व्यतीत करेंगे अधिक समय तक, जल्द ही आप उतारने का प्रयास करेंगे। तो बाकी अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पॉजिटिव है, अच्छा प्रभाव देते हैं। आपकी कुंडली में बलवान है तो और अच्छा प्रभाव देंगे। इस मंगल के शुभ प्रभाव को लेने के लिए कुंडली में कारक हो तो इसका रत्न पहन सकते हैं, अकारक भी हो तो हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अवश्य किया करें। मंगल के बल में वृद्धि होगी और जीवन में सफलता में भी वृद्धि अवश्य हो जाएंगी। बाकी ये मंगल अच्छे हैं, बलवान है, शुभ प्रभाव अवश्य प्रदान करेंगे। और ये जो मैंने बातें बताई है आपके जीवन पर कितनी मिलती है, आप अवश्य वीडियो में कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत